हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। हियर आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद अनदर सेशन। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको तीन ऑप्शंस दिए थे कि अगर आपका इनकेस नेट क्वालिफाई हो चुका है या जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है या फिर आपका पीएचडी क्वालिफाई है, तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस है। वी डिस्कस्ड अ बिट अबाउट इट और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने इन तीनों से ओरिएंटेड जो है वो सेशंस लेके आऊंगी कि अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है, उसके क्या प्रोसीजर है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, कहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा करके, और कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करना है। सो एज प्रोमिस्ड टू यू, अगेन आई एम हियर विद अनदर सेशन, दैट इज पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा। फर्ज करो आप लोगों ने दिमाग बना लिया, अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि पीएचडी में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मैंने जैसे तीन ऑप्शंस आपको दिए थे कि पहला रहेगा पीएचडी, दूसरा रिसर्च एसोसिएट का दिया था, और तीसरा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब का। तो तीनों ही आपको अगर करना है तो कैसे करना है। आज पहला जैसे एज प्रोमिस्ड पीएचडी था। सबसे पहले मान लो कि आपका नेट जो है वो क्लियर हो जाता है या जेआरएफ जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। पीएचडी के लिए सबसे पहले बहुत जरूरी होता है आप मेंटली जो है यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपको क्या करना है। आपको जॉब के फील्ड में जाना है, आपको पैरेलली जॉब का पीएचडी का प्रिपरेशन करना है कि आपको सोलली पीएचडी करना है। तो सबसे पहले तो वो माइंड मेकअप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब मान लो कि आपने सोच लिया एक दिन बैठे बैठे, जैसे मैंने अपने टाइम पे मेरे पेरेंट्स चाहते थे, मेरे जो फादर थे वो चाहते थे कि पीएचडी की जाए, मतलब इनके नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। तो बस उसी दिन मैं कहा कुछ भी हो जाए मुझे पीएचडी करना है। बट सोचने से तो नहीं होता है ना, वी नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। हमें प्रॉपर पता होना चाहिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं पीएचडी में, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, कैसे जो है वो यूनिवर्सिटीज को सर्च करना होता है। सो सबसे पहले तो मान लो आप जिस भी सब्जेक्ट, आपने दिमाग बना लिया, आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, हिस्ट्री के हो, इंग्लिश हो, एजुकेशन है, जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपने मास्टर्स में कुछ सर्टेन टॉपिक्स पढ़े होते हैं जो लार्जर एरियाज होते हैं, जो मेटा एरियाज होते हैं। जैसे आप यूजीसी के अंदर 10 यूनिट्स होती हैं मोटा मोटा, और उन 10 यूनिट्स को, जैसे पॉलिटिकल थियोरी है, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो ऐसे 10 यूनिट्स में हमारे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। आपने सबसे पहले तो यू नीड टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एरिया, कि जो आपने अपने एमए और नेट के सिलेबस जो भी किया है उसमें उन 10 यूनिट्स के अंदर से आपका इंटरेस्ट किसमें सबसे ज्यादा है। जैसे पर्सनली मेरा इंटरेस्ट इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा था, जो कि आपकी यूनिट नंबर 8 है। ठीक है, कौन से क्या मूवमेंट्स हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, तो ऐसे मेरा, मुझे ये पता था कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पे नहीं करना है, मुझे थ्योरी पे रिसर्च नहीं करना है, या मुझे किसी और ऐसे टॉपिक पे रिसर्च नहीं करना है। मेरा इंटरेस्ट था, मेरा पढ़ने में जिसमें मेरा मन लगता था वो वाला यूनिट था। ठीक है, यूनिट नंबर 8 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा फैक्चुअल था तो मैं उधर नहीं गई। अब अगर मैंने वो मेटा यूनिट सर्च कर लिया सबसे पहले, ठीक है, सो सॉरी, आप लोगों ने मान लो ये मेटा यूनिट सर्च कर लिया, अब नाउ व्हाट। अब आपने इसको जो है वो ब्रॉड एरिया दैट जेन्युइनली इंटरेस्ट यू, अब वो यूनिट सर्च कर लिया। अब उसके अंदर भी बहुत सारे, जैसे अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की जो मेरा एरिया है, तो उसके अंदर बहुत सारी यूनिट थी। जेंडर बेस्ड मूवमेंट थी, कास्ट बेस्ड मूवमेंट थी, रिलीजन बेस्ड मूवमेंट थी, इंडियन पॉलिटी के अंदर जो है वो आपका इकोनॉमिक सिस्टम था, पार्टी सिस्टम था। तो वो ऐसे कुछ 7-8 उस पर्टिकुलर यूनिट, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मेजर आपके जो है वो टॉपिक्स दिए होंगे। अब आपने उनमें से एक आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि आपको क्या पढ़ने में मजा आता है। इसका एक और तरीका हो सकता है, जैसे मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था दैट इज दलित फेमिनिज्म। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस साथ में बताती हुई चलूंगी सो दैट आपको आसानी हो सके। मेरा रिसर्च एरिया था दलित फेमिनिज्म। मेरे को कैसे दिमाग में आया, बिकॉज मैं कभी किसी के घर जो है वो गई थी गांव में। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं कि कास्ट सिस्टम इज नोवेयर, कास्ट सिस्टम अब खत्म हो चुका है, मैंने वहां पे देखा कि किस तरीके से जो उनका हाउस हेल्प था उसके साथ में जो है वो किस तरीके की वोकैबुलरी और यूज किया जा रही थी, किस तरीके के स्लैंग्स यूज किए जा रहे थे। सो दैट्स हाउ आई गॉट एन आइडिया कि मुझे दलित पे काम करना है। एंड फेमिनिज्म तो बचपन से था ही, तो मैंने दोनों को मिक्स करके दलित फेमिनिज्म पे जो है वो शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि आपने बैठे बैठाए कि किसी ने, जैसे मेरे साथ बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, अभी सबका नेट पीएचडी हो गया, कि मैम आप कोई टॉपिक बता दीजिए, आप कोई टॉपिक सजेस्ट कर दो। टॉपिक कभी भी ऐसे किसी के बताने से नहीं हो सकता है। यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, आपको अपने जो है वो
खुद अंदर से सोचना पड़ेगा कि क्या एरिया, क्या ऐसा टॉपिक है जो आपको बचपन से कुरेद रहा है। सबसे पहले तो वो इंटरेस्ट जो है वो जरूरी है, और इंटरेस्ट भी कौन सा जिसपे आप 3 से 5 साल काम कर सको। ये नहीं कि आज जो है वो बैठे बैठे, जैसे मेरे पास में मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को जो पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी में, तो वन डे स्टूडेंट केम टू मी कि मैम मेरा आज जो है वो सबाल्टर्न स्टडीज पे काम करने का मन है। देन नेक्स्ट डे वो आया कि मैम पंचायती राज पे मेरा काम करने का मन है। तो ये नहीं कि आपका दिन जो है वो ऐसे जैसे दिन बदला वैसे ही टॉपिक और इंटरेस्ट आपका चेंज हो गया। यू नीड टू बी अश्योर्ड कि उस टॉपिक पे जेन्युइनली वो अर्ज करता है आपको, अंदर से नहीं करता है। क्योंकि नेक्स्ट पीएचडी इज नॉट अ शॉर्ट टर्म, ऐसा नहीं है 5 महीने 6 महीने का टॉपिक नहीं है। आपको 3 से 5 साल उस टॉपिक को लेकर के पढ़ना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लूपहोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो ये हो गई प्रिलिमिनरी जो भी प्रिपरेशन हो गई वो। अब आता है कि भैया फिर साइनॉप्सिस और ये सारी चीजें जो है वो कैसे बनाना शुरू करोगे। ठीक है, जो है वो साइनॉप्सिस वगैरह ये कैसे आप बनाना शुरू करोगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, नैरो डाउन टू अ स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक। अब मान लो जैसे मैं अपना बताती हूँ कि भैया मेरा फेमिनिज्म में इंटरेस्ट था और मेरा जो है वो दलित स्टडीज पे इंटरेस्ट था। अब मैं सीधा बोलूं कि मेरे को दलित फेमिनिज्म पे काम करना है, भैया दलित फेमिनिज्म के अंदर तो बहुत सारे इश्यूज है। दलित फेमिनिज्म के अंदर एजुकेशन का भी इशू है, दलित फेमिनिज्म के अंदर हेल्थ का इशू हो सकता है। मैं प्रॉपर 2 रीजन्स को लेके कर सकती हूँ, मैं इसमें थ्योरेटिकल रिसर्च कर सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने मान लो सबसे पहले यूनिट आइडेंटिफाई किया, आपको ऐसे नैरो डाउन करना है। लेट मी मेक यू सी। पहले यूनिट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने ब्रॉडर टॉपिक जैसे फेमिनिज्म, मेरा जेंडर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ आपको, फिर जेंडर किया। अब जेंडर के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं। एरिया, 2 चीजें, एक तो आपको टॉपिक को नैरो डाउन करना पड़ेगा और एक आपको एरिया को सर्च करना पड़ेगा, किस एरिया में, अगर फील्ड बेस्ड स्टडी होने वाला है तो। ठीक है, तो उसके लिए वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो, अब मुझे ये तो पता है कि मुझे फेमिनिज्म पे स्टडी करना है, बट क्या ऐसा रिसर्च गैप हो सकता है मैं जिस पे स्टडी कर सकती हूँ। उसके लिए आप 2-3 पोटेंशियल टॉपिक्स, यानी कि जिन पे हो सकता है, आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा कि भैया हेल्थ पे भी हो सकता है, एजुकेशन पे भी हो सकता है, और जो है वो जो एक्सप्लॉयटेशन है, मान लो उनका क्राइम अगेंस्ट दलित फेमिनिज्म, दलित वुमेन, इस पे भी हो सकता है। तो आपने कुछ ऐसे 3-4 टॉपिक रेंडमली सोच लिया दिमाग में उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। नाउ ऐसा नहीं है कि आपके सोचने से ही रिसर्च नहीं हो जाता, उसके लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, कम से कम 3 से 4 जो है वो रिसर्च पेपर आइडेंटिफाई करेंगे हर एक टॉपिक के। आपने जो ये 2-3 टॉपिक्स चूज किए ना, हर एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तक आप रिसर्च में कदम नहीं रखा, आपको पता नहीं है कि कैसे प्रिपरेशन शुरू करना है, कैसे क्या करना है। हर एक टॉपिक से रिलेटेड 3-4 रिसर्च पेपर निकालो। अब उसमें आपको 2 फायदे होंगे। एक तो उसी रिसर्च पेपर के नीचे आपको जो है वो बिब्लियोग्राफी मिल जाएगी, रेफरेंसेस मिल जाएंगे फर्दर। जब आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या वो एरिया आपको, क्योंकि एक फील करना अलग चीज होती है, उस पर रिसर्च करना एक बहुत ही अलग चीज होती है। तो जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या वो रिसर्च आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या आप उस पर कर सकते हो, क्या उस पर रिसर्च जो है वो हुआ है। अब जब आप हर एक टॉपिक पे 3-3 4-4 टॉपिक्स पढ़ लो, 3-3 4-4 आर्टिकल्स पढ़ लोगे, एक आध कोई आपने बुक पढ़ ली, तब आपको स्ट्रांगली अंदर से फील होगा कि नहीं, हेल्थ नहीं, हेल्थ बहुत कॉमन लग रहा है पढ़ने में, इसके आर्टिकल्स नहीं, हेल्थ पे नहीं हो सकते, एजुकेशन पे नहीं हो सकता। यस, क्राइम्स अगेंस्ट दलित वुमेन, ये एक ऐसा टॉपिक है, या दलित वुमेन का एम्पावरमेंट कैसे हुआ है, ये वाले टॉपिक, ये वाले आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ ना या पढ़ रही हूँ, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इस पे रिसर्च हो सकता है। अब आपने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, उसके बाद जैसे ऐसा नहीं है 3-4 आर्टिकल पढ़ लेने से, जैसे स्टूडेंट्स साइनॉप्सिस जब लेके आते हैं, जैसे मैंने मास्टर वाले स्टूडेंट्स को डेजर्टेशन कराया है, तो स्टूडेंट्स जब रिसर्च प्रपोजल आपके सामने लेके आते हैं तो 3-4 साइनॉप्सिस के अंदर आर्टिकल्स डाल देते हैं और उसी से रिसर्च गैप निकाल लेते हैं। ठीक है, जो शोध में जो गैप होता है बीच में, वो निकाल लेते हैं। तो उससे जो है वो 3-4 रेफरेंस से कभी भी डिसाइड नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, हैज दिस टॉपिक ऑलरेडी बीन रिसर्च एक्सटेंसिवली। तो ये बैलेंस होना चाहिए कि ना तो कोई भी टॉपिक ऐसा चूज करो कि जिसपे कभी रिसर्च हुआ ही ना हो। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो डाटा कलेक्ट करना, ये मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बता रही हूँ कि उस पे डाटा कलेक्ट करना और उस पे जो है वो आर्टिकल्स ढूंढना, क्योंकि पीएचडी होती है आर्टिकल्स रेफरेंसेस के बेस पे, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोई ऐसा भी टॉपिक ना हो कि भैया उस पे इतना ही रिसर्च हो चुका हो कि उसमें कोई गैप बचा ही ना हो। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, विमेन एजुकेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे मास्टर्स में कि मैम ये टॉपिक कैसा रहेगा, तो इन टॉपिक्स में पोटेंशियल नहीं है। ठीक है,
क्योंकि इतना सारा रिसर्च हो चुका है और इतना सारा इसके ऊपर, क्योंकि हर कोई जानता है इसमें कुछ, देर इज नथिंग न्यू इन दैट, वो कुछ नया नहीं है उसके अंदर। तो आपने वो बैलेंस ढूंढना है कि वो कुछ मिडल, बट उसमें गैप होने चाहिए। वो गैप कैसे पता चलेंगे, वो आपको आर्टिकल्स पढ़ने से पता चलेंगे। फिर आपने क्या करना है, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा, जैसे पीआर पंचायती राज बताया, बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च हुआ है, तो जाहिर सी बात इसमें कोई नया पर्सपेक्टिव निकल के नहीं आएगा। आपने ऐसा टॉपिक ढूंढना है जिसके अंदर पोटेंशियल हो, कि इसके अंदर गैप है बीच में, ठीक है। मान लो आप किसी आर्टिकल की थ्योरी, आपने आर्टिकल पढ़ा, उसमें आपको लगा कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है या ये सही बोल रहा है, फिर आपने उसी से रिलेटेड जिसको उसने कोट किया है, जिसको उसने क्रिटिसाइज किया, आप उसको पढ़ो। फिर आप ऐसे ही, आपको ना वो एक स्नोबॉल सैंपलिंग होता है कि आपको आगे से आगे, आगे से आगे ना आर्टिकल्स मिलते जाएंगे उससे रिलेटेड। उनको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि इस एरिया के अंदर गैप है या नहीं है। जैसे मेरा मतलब, मैं चलो यहाँ पे ऐसे डिस्कस तो नहीं कर सकती, बट मुझे पता है कि एक दलित एम्पावरमेंट को लेके एक गैप मुझे दिखा कि उस एरिया के ऊपर उतना काम नहीं हुआ है दलित फेमिनिज्म के ऊपर, तो मुझे शायद वो टॉपिक चुन लेना चाहिए, क्योंकि उस पर इतना ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है। काम हुआ है बट उतना एक्सटेंसिवली नहीं हुआ है, हुआ भी है तो वो किसी और रीजन में हुआ है, किसी और क्षेत्र में हुआ है। जो मेरा फील्ड एरिया है पंजाब एंड हरियाणा, वहां नहीं हुआ है। देन सोशली पॉलिटिकली एजुकेशनली रेलिवेंट है। जैसे आप जब इंटरव्यू के अंदर जाओगे, सो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब हो सकता है आपसे वन ऑफ द क्वेश्चन कुड बी आस्क कि भैया आप ये जो टॉपिक हो, ये एग्जिस्टिंग रिसर्च के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन देने वाला है। जैसे मैंने बताया पंचायती राज कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि उसके अंदर नया कोई गैप है ही नहीं। आप कोई एक वे आउट दो, आप गवर्नमेंट पॉलिसीज में उसको हेल्प करने वाले हो, कोई नया डाटा उससे निकालने वाले हो, तो वो पोटेंशियल उस टॉपिक के अंदर होना चाहिए। ऐसा टॉपिक आपको चूज करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा दलित फेमिनिज्म था, उसको मैंने नैरो डाउन करके फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित वुमेन इन हिंदी सिनेमा, हिंदी सिनेमा में उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है। अब दलित फेमिनिज्म तो अपने आप में बहुत, उसके क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं ना, बहुत डायमेंशंस होते हैं, किस डायमेंशन पे आपको काम करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देन है बिल्ड बेसिक रीडिंग्स एंड बिब्लियोग्राफी। अब आप लोगों ने बनाना है साइनोप्सिस की तरफ कदम रखना। आपने टॉपिक फाइनल कर लिया, अब साइनोप्सिस की तरफ कदम रखना। हालांकि अभी इसी सीरीज में जो मैं आपको करवा रही हूँ, इसी में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगी कि साइनोप्सिस को प्रिपेयर करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या पर्टिकुलर स्टेप्स होने चाहिए। बट ये मैं बेसिक आपको बता रही हूँ। 4-5 कम से कम उस टॉपिक की स्टैंडर्ड बुक्स आइडेंटिफाई कर लो, 8 से 10 रिसर्च पेपर को पढ़ना शुरू करो, और वो रिव्यू वगैरह कैसे करना है वो मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी। बट इनको आपको यहाँ पे रिलेट करके पढ़ना एक दूसरे से, ठीक है। आपको जो है वो थीमेटिक इनको डिवाइड करना पड़ेगा। वो जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, बट ये बेसिक एटलीस्ट आपको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी रिसर्च आर्टिकल कहाँ से मिलेंगे, जैसे गूगल स्कॉलर है, जे स्टोर है, शोध गंगा है, रिसर्च गेट है, लिब्जन, लिब्जन करके एक वेबसाइट है जहां पे आपको बुक्स की पीडीएफ मिल जाती है। अब आपने वहां से वो करना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने एक मिनी रिसर्च प्रपोजल बनाना है, एंड रिसर्च प्रपोजल बनाते हुए पैरेलली आपको क्या करना है कि आपको यूनिवर्सिटीज और सुपरवाइजर ढूंढना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले होते हैं। अब ऐसा नहीं आपने रिसर्च प्रपोजल बना लिया, बहुत मेहनत से बनाया, और जहां आप अप्लाई करने जा रहे हो वहां पे उस टॉपिक के अंदर या उस पर रिसर्च कराने वाले गाइड ही नहीं है, या उस डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स ही नहीं है, तो आपका मामला खराब हो जाएगा। तो आपने पैरेलली यहाँ पे साथ में क्या चीज करनी है कि आप साथ के साथ, जैसे मैं बताती रहती हूँ, शॉर्ट्स डालती रहती हूँ मैं, और यूट्यूब पे मैं अभी इसी चैनल पे डालती भी रहती हूँ कि किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी की सीट है। जैसे मैंने कल परसों ही कोई शॉर्ट्स बनाई थी, आप देख सकते हैं कि अभी काफी सारी यूनिवर्सिटीज की जो है वो डेट्स बची हुई हैं। तो साथ के साथ आपने क्या करना है, वो यूनिवर्सिटीज को सर्च करना है, उसके अंदर किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है, आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हो उसका क्या क्राइटेरिया है, आपने जिस सब्जेक्ट में नेट किया है वो यहाँ वहां पे एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जो डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर है वो उस रिसर्च एरिया पे, जैसे वेबसाइट पे जाओगे ना, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिपार्टमेंट होता है, गाइड्स की पूरी वो होती है, वहां पे डिटेल होती है कि उनका पर्टिकुलर फोकस एरिया क्या है। तो वो वहां पे कोई ऐसा गाइड है जो उस पर्टिकुलर फोकस एरिया पे रिसर्च करा रहा है या उसका स्पेशल एरिया है या नहीं है। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल हर एक यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया वेरी करता है, ठीक है, किस चीज पे। तो इसीलिए वो आपको उसी हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा जहां पे भी आप एस्पायर कर रहे हो बनाने के, ठीक है। बाकी अगेन वेट करिएगा, आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। आपको अपना साइनोप्सिस कैसे बनाना है, उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज, जो मैं आपको स्पेशल आपकी करियर ओरिएंटेड एक सीरीज जो है ये चल रही है। तो स्टे ट्यून रहिएगा। एंड जैसे सुपरवाइजर और इनको यूनिवर्सिटीज को कैसे सर्च करेंगे, जैसे ये टॉप यूनिवर्सिटीज हो गई इनको, ठीक है।
तो इनमें हर किसी में निकलता रहता है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है, जेएनयू में जाना है, क्योंकि हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स को विजिट करते रहना पड़ेगा। कौन प्रोफेसर आपके इंटरेस्ट एरिया के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, कौन सा भी रिसेंट रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया गया है, हो सके तो इंटरव्यू से पहले जाइए, उनसे मिलिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि सर मैं इस रिसर्च में, आप डायरेक्ट ये मत बोलिए कि मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जाइए उनसे मिलिए और उनको बोलिए कि सर मैंने आपका ये रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था, मैं भी इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करना चाहता हूँ, कुड यू गाइड मी। आप वो गाइड करेंगे, आप उस पर डिस्कशन कीजिए, उनसे रिलेटेड 4-5 आर्टिकल्स पढ़ के जाइए, कुछ क्वेश्चंस लेके जाइए, तो एवरी प्रोफेसर वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, तो ये जो है वो उस यूनिवर्सिटी में करंटली ओपन है एडमिशन या नहीं है, ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एक और क्राइटेरिया होता है, कहीं कहीं पे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है और कहीं पे जो है वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है। तो या तो वो नेट के बेस पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, या फिर वहां पे रिटन टेस्ट हो रहा है। जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर में यूनिवर्सिटीज है, वो रिटन एग्जाम भी लेती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वो भी देखना है। एंड प्रपोजल तो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले साइनॉप्सिस कैसे बनाना है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, वो भी मैं आपको एक अनदर सेशन में बनाऊंगी। तो 2 दिन बाद आपको और एक वीडियो मिल जाएगी, फिर 2 दिन बाद और आपको एक इंटरव्यू के लिए वीडियो मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून स्टूडेंट्स। और जिन स्टूडेंट्स का अभी नेट जेआरएफ नहीं निकला है, उनके लिए स्पेशल ऑफर है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, यानी कि या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, बट उसका कुछ सेट क्राइटेरिया है, जैसे हम आपको गाइड करेंगे वैसे ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर आपका इस कोर्स में एनरोल होने के बाद जेआरएफ निकल जाता है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ की इंटर्नशिप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, वो भी 3 महीने की इंटर्नशिप, 41,000 पर मंथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग वुड पे यू। और इसमें आपको जो है वो बुक्स भी दी जाएंगी सब्जेक्ट्स की। आपको टीचर्स के साथ में गूगल मीट, मंथ में 2 बार गूगल मीट करने का चांस मिलेगा। 24/7 आपको डाउट सेशंस जो है वो यहाँ पे रहेगा, मेंटर्स रहेंगे जो आपको कभी भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और नेट अगर आप क्लियर कर लेते हो 50% ऑफ आपको जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स पे मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। स्कोर कार्ड, वीकली स्कोर कार्ड आपके पास में आएगा। और कूपन कोड जो है वो यहाँ पे रहेगा किरण मलिक, ये देखिए ऊपर जो है वो मेंशन है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं दे कैन अप्लाई दिस कूपन कोड एंड एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड जिनका हो चुका है नेट जेआरएफ, वो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर किट को क्लेम करने के लिए या अमेजोन गिफ्ट वाउचर को क्लेम करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्म फिल करें। फॉर्म कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा। इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, सो दिस वुड अपीयर। ये फॉर्म आपने फिल करना है और आपको विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड टीम से कोई ना कोई कनेक्ट करेगा। तुरंत नहीं, वेट कीजिएगा, कनेक्ट करेगा और आपका डिजर्विंग जो भी आप गिफ्ट वाउचर डिजर्व करते हैं वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं फॉर पीएचडी गाइडेंस। और यूट्यूब के ऊपर मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग रहती है ये 5 बजे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और 7 बजे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को ऐप के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग है। दैट वाज इट। एंड अगर आपको अभी लिटरेचर रिव्यू, साइनॉप्सिस कैसे बिल्ड करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए टेक्स्ट बुक से इसी चैनल पे जुड़े रहिए। आपको 2-2 दिन में ये वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, जिससे आप प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन पीएचडी के लिए कर सकते हो। दैट वाज इट एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक हु आर एस्पायरिंग टू बी पीएचडी स्कॉलर्स इन दिस सेशन।